नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। ज़ेलेंस्की के गुस्से का ताजा शिकार हुए हैं पुतिन। तो वहीं बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की के गुस्से का ताजा शिकार रूस की ब्लैक सी का कमांड शिप यानी मोस्कवा बना है। दरअसल रूस इसे हादसा बता रहा है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने बीच समंदर में मोस्कवा पर अपनी नेपट्यून मिसाइल से हमला किया और शिप को तबाह कर दिया। ये यूक्रेन युद्ध में रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। और इस तरह लगा पुतिन को 440 वोल्ट का जोरदार करंट। शॉक ऐसा जिसमें छिपा है ज़ेलेंस्की का गुस्सा, या कहें कि यूक्रेन में चल रही जंग में पुतिन को बहुत जोर का झटका बहुत धीरे से लगा है। ये यूक्रेन युद्ध में रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। यूक्रेन युद्ध में रूस की नेवी ने अपना शानदार फ्लैगशिप खो दिया है। ये ज़ेलेंस्की का चूक निशाना है। कहें तो पुतिन के दिल पर वार किया गया है। सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की अब वर्ल्ड वॉर की मांग कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्लैक सी फ्लीट में रूस के सबसे खास वॉरशिप मोस्कवा पर यूक्रेन ने मिसाइल से हमला किया है। ये जहाज रूस की शान माना जाता है और इसका तबाह होना पुतिन की ब्लैक सी फ्लीट के लिए हौसला पस्त करने वाली खबर है। यूक्रेन युद्ध में पुतिन अपने 2 जंगी जहाज खो चुके हैं। मार्च की ये तस्वीरें देखिए, जब मारियोपोल के पास रशियन नेवी के एक सप्लाई शिप ओर्स्क पर यूक्रेन ने हमला किया था। ये लैंडिंग शिप मारियोपोल में रूसी सेना तक हथियार लेकर आया था और तब हुए इस हमले ने रूस को हिलाकर रख दिया था। अब ज़ेलेंस्की के गुस्से का ताजा शिकार बना है रूस की ब्लैक सी का कमांड शिप यानी मोस्कवा। रूस इसे हादसा बता रहा है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि बीच समंदर में मोस्कवा पर अपनी नेपच्यून मिसाइल से हमला किया और शिप को तबाह कर दिया। तीन हफ्तों के अंदर रूस ने अपने 2 वॉरशिप खो दिए हैं। 23 मार्च 2022 को मारियोपोल के पास रूस ने अपना लैंडिंग शिप ओर्स्क खोया और अब 13 अप्रैल 2022 को ओडेसा के पास ब्लैक सी में रूस का फ्लैगशिप मिसाइल क्रूजर मोस्कवा पर मिसाइलों से हमला हुआ है। ब्लैक सी में रूस की नौसेना का सबसे महत्वपूर्ण जंगी जहाज तबाह हो गया। यूक्रेन का दावा है कि उसकी 2 मिसाइलों ने इस जंगी जहाज को तबाह कर दिया, जबकि रूस इस दावे से इनकार कर रहा है। В операційній зоні протикорабельними ракетами «Нептун» уражений крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту Росії, отримав суттєве пошкодження. Виникла пожежа. Інші одиниці корабельного групування намагалися надати допомогу. Але шторм і потужний вибух боєзапаси перекинули крейсер, і він почав тонути. रूस ने यह माना है कि उसके क्रूजर वॉरशिप मोस्कवा को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रूस के मुताबिक मिसाइलों से लैस इस वॉरशिप में आग लग जाने के बाद धमाका हुआ, जिसके बाद सभी नौसैनिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। कई रिपोर्ट ऐसी भी हैं जिनमें इस रूसी जंगी जहाज के डूबने की भी खबरें हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन पश्चिमी मीडिया और उसके अखबार इसी खबर से पटे पड़े हैं। हेडलाइंस में बताया जा रहा है कि कैसे रूस का सबसे खतरनाक जंगी जहाज यूक्रेन के हमले में तबाह हो गया है। पश्चिमी देशों का मीडिया इसे रूस की नौसेना की बहुत बड़ी नाकामी और हार बता रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने इस हमले में अपनी 2 बहुत ही खतरनाक नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया और जब ये मिसाइलें रूस के वॉरशिप मोस्कवा से टकराई तो जहाज में आग के शोले उठने लगे। देखिए नेपच्यून मिसाइल कैसे कोस्टल डिफेंस के रूप में दागी जाती हैं।
युद्ध के बीच आई इस खबर ने यूक्रेन की सेना को जश्न मनाने का मौका दे दिया। पूरे यूक्रेन में लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। यूक्रेन के प्रांत ओडेसा के गवर्नर ने दावा किया कि उसके मिसाइल हमले में ही रूस का ये वारशिप तबाह हो गया है, जबकि रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच रक्षा मंत्रालय कर रहा है। मोस्कावा एक मिसाइल क्रूजर है और ये ब्लैक सी फ्लीट में रूस का कमांड सेंटर कहा जाता है। 1979 में लॉन्च हुआ मोस्कावा स्लावा क्लास का मिसाइल क्रूजर है। इसका नाम रूस की राजधानी मॉस्को पर रखा गया है। ये 600 फुट लंबा वॉरशिप है। 12,500 टन के वजन के साथ ये ब्लैक सी में रूसी सेना का कमांड शिप कहा जाता है। करीब 500 नौसैनिकों और अफसरों के साथ ये रूस के सबसे बड़े वॉरशिप में से एक है। साल 2000 में मोस्कावा को एक नए वेपन सिस्टम से लैस किया गया था। 20,000 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेट करने वाले मोस्कावा पर कई खतरनाक हथियार हैं, जिनमें वुल्कैन एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भी है। S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी है। इसमें लगी 130 मिलीमीटर की गन AK-130 से हवाई टारगेट्स को खत्म किया जा सकता है। ये 8 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन और 15 किलोमीटर की रेंज में विमान को निशाना बना सकती है। ये वॉरशिप 40 साल से ज्यादा पुराना है, लेकिन अब भी नेटो के लिए ब्लैक सी में बड़ा खौफ माना जाता रहा है। लेकिन जब यूक्रेन ने इस पर अपनी नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल से हमला किया तो देखिए क्या हुआ। नेपच्यून मिसाइल को हवा से, जमीन से या फिर किसी वॉरशिप से भी दागा जा सकता है। दुश्मन के राडार से बचने के लिए ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज यानी आखिरी दौर की उड़ान के दौरान समंदर की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। जब टारगेट करीब आता है तो ये 3 मीटर तक की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यही वजह है कि किसी वॉरशिप के क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसे आसानी से नहीं रोक पाते और फिर ये शिप से टकराकर उसे तबाह कर देती है। ऐसे ही रूस के मिसाइल क्रूजर मोस्कावा के साथ हुआ। ये मिसाइल समंदर की सतह से चिपक कर उड़ती रही। इस रफ्तार पर किसी मिसाइल को निशाना बनाना आसान नहीं होता। इसी तरह से मोस्कावा के करीब पहुंच गई और फिर हुआ ऐसा धमाका जिसने रूस की नेवी को हिलाकर रख दिया। मोस्कावा में लगे क्लोज इन वेपन सिस्टम जैसे AK-630 1 मिनट में 4000 राउंड यानी 30 मिलीमीटर की 4000 गोलियां दाग सकता है। यह किसी भी वॉरशिप का मिसाइल से बचने के लिए आखिरी हथियार होता है, लेकिन AK-630 2 नेपच्यून मिसाइलों के हमले को रोकने में नाकाम रहे। दोनों मिसाइल बहुत तेज रफ्तार से मोस्कावा से जा टकराई। नेपच्यून मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम स्पीड से चलती है, यानी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। करीब 4.5 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 850 किलो से ज्यादा होता है। इसमें इसका वॉरहेड ही 150 किलो का होता है। दरअसल ये रूसी मिसाइल Kh-35 का ही एक रूप है, जिसके कई वर्जन हैं और इसकी रेंज 280 किलोमीटर तक मानी जाती है। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वॉरशिप को नुकसान कितना ज्यादा हुआ है और क्या यह आगे काम कर पाएगा या नहीं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस हमले में कई रूसी नौसैनिक भी मारे गए हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक नहीं हुई है। रूस के सबसे खास वॉरशिप पर यूक्रेन का हमला, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि पुतिन इस झटके का जवाब आखिर कैसे देंगे। Попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. यूक्रेन की ताकत अभी तक उसके डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम रहे हैं, चाहे वो रूस की एयरफोर्स को रोकना हो या फिर उसके टैंक को।
जहां रूस के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने 3 एयर डिफेंस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया है। इनमें बक एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 भी है और कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली स्ट्रिंगर मिसाइल भी है। वहीं एंटी टैंक रोल में उसके पास जेवलिन से लेकर एनलो मिसाइल है, जिसने रूस के टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मारियोपोल से लेकर कीव के आसपास रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बन चुका है यूक्रेन। वहीं अब रूस के मिसाइल क्रूजर को निशाना बनाकर ज़ेलेंस्की ने जो मैसेज दिया है, उसका जवाब दिए जाने का पुतिन बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो किम जोंग की परमाणु धमकी से सुपर पावर अमेरिका टेंशन में आ गया है, क्योंकि ये धमकी सिर्फ कोरी धमकी नहीं साबित होने वाली। किम शक्ति प्रदर्शन के मूड में है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु परीक्षण केंद्र पुंगेरी में लगातार गतिविधियां कर रहा है, जिससे दुनिया में एक और युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। दुनिया पर मंडराता विश्व युद्ध का खतरा। हिंदुस्तान से 5000 किलोमीटर दूर महायुद्ध। रूस यूक्रेन महायुद्ध से भी बड़ी होगी महाजंग। और तबाह हो जाएगी दुनिया। हिंदुस्तान से करीब 5000 किलोमीटर दूर उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। यहां किम जोंग उन ने अपनी ताकत की नुमाइश की है। जहां किम जोंग उन का रूप, रंग, चाल ढाल सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। आमतौर पर काले कपड़ों में नजर आने वाले किम सफेद लिबास में नजर आए। कहने को तो वो एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन ये सन्नाटे से पहले की शांति है, दिखावा है, छलावा है। क्योंकि उनकी चाल ढाल भले ही नई दिख रही हो, पर उनकी तानाशाही वही है। क्योंकि किम कहते कुछ हैं और करते कुछ और। दुनिया को दिखाने के लिए तो वो गुब्बारे उड़ा रहे हैं, लेकिन उनके दिलो दिमाग को परमाणु बम से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। वो दुनिया के अमन चैन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिन्हें शांति शब्द से ही जैसे नफरत है, जिसकी वजह से दुनिया एक बार फिर जंग के बहाने पर खड़ी है, जिसने कीव से हजारों किलोमीटर दूर विश्व युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका के विदेश विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है, किम जोंग उन 15 अप्रैल की छुट्टी के दिन अपने पहले परमाणु हथियार परीक्षण की योजना बना रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का यह परमाणु परीक्षण देश के संस्थापक किम इल सुंग की 110वीं जयंती पर किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि किम जोंग का परमाणु परीक्षण धरती के नीचे किया जाएगा। किम जोंग उन ऐसे तानाशाह हैं जो हथियारों का जखीरा हासिल करने की होड़ में दिन रात लगे रहते हैं।
एक ऐसे तानाशाह जो अपनी सैन्य ताकत के बूते दुनिया में अपनी वक्त साबित करने की कोशिश करते आए हैं। एक ऐसे इंसान जो हथियारों के बूते विश्व की महाशक्तियों को चुनौती देते आए हैं। 북한의 대륙간 탄도미사일 발사는 한반도 비핵화와 평화를 촉구하는 우리 국민들의 여망, 국제사회의 요구와 외교적 해결을 위한 유관국들의 노력에 대한 중대한 도전이자 한반도와 지역, 국제사회에 심각한 위협을 야기하는 행위로서 유엔 안보리 결의를 명백히 위반하고 북한이 국제사회에 약속한 대륙간 탄도미사일 발사 유예를 스스로 파기한 것인 바 कहने को तो उत्तर कोरिया की लड़ाई सिर्फ अमेरिका से है, लेकिन एक बार जंग छिड़ी तो क्या अंजाम होगा इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस बार जंग छिड़ी तो होगी सबसे बड़ी तबाही। दुनिया में छिड़ सकती है परमाणु बम की जंग। तानाशाह की सनक में पिस जाएगी दुनिया। अब की बार टकराएगी दुनिया की महाशक्तियां। किम जोंग की परमाणु धमकी से सुपर पावर अमेरिका टेंशन में आ गया है, क्योंकि ये धमकी सिर्फ कोरी धमकी साबित नहीं होने वाली। किम शक्ति प्रदर्शन के मूड में है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो गया है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु परीक्षण केंद्र पुंगेरी में लगातार गतिविधियां कर रहा है। दूसरी तस्वीर में साफ हो रहा है कि उत्तर कोरिया ने पुंगेरी में एक नई बिल्डिंग बना ली है। उसी साइट पर दूसरी तरफ 2 और बिल्डिंग बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में न्यूक्लियर साइट पर लाई गई लकड़ियां भी देखी जा सकती हैं। तीसरी तस्वीर तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। किम जोंग ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट साइट के करीब एक सुरंग बनवा ली है। न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर ताजी मिट्टी पर पत्थर के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह सुरंग अभी हाल ही में खोदी गई है। कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया में परमाणु परीक्षण केंद्र पुंगेरी के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और शक हुआ था कि कहीं किम जमीन के अंदर कुछ खतरनाक खेल तो नहीं खेल रहे, जिसके बाद इस बात से जुड़े दावों की झड़ी लग गई। खबर आई कि किम ने उत्तर कोरिया की टनल नंबर 3 की एंट्री को दोबारा खोलने के लिए अपने बाकी सारे काम रोक दिए और सुरंग के किनारे खुदाई शुरू करवा दी। इस सुरंग को 2018 में बंद किया गया था। इसका काम बीच में ही रुक गया था, लेकिन अब वो फिर से शुरू हो चुका है और सुरंग को उत्तर पश्चिम से खोलकर पहाड़ी इलाके पुंगेरी तक ले जाने की तैयारी है। पुंगेरी उत्तर कोरिया के पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाके में आता है। कहा जाता है कि कई परमाणु परीक्षण होने की वजह से वहां के पहाड़ कमजोर हो चुके हैं। उत्तर कोरिया के 6 परमाणु परीक्षणों में पिछले 5 परीक्षण पुंगेरी में ही किए गए हैं। 정부는 북한이 한반도의 긴장을 조성하고 지역 정세의 불안정을 초래하는 행동을 즉각 중단하고 외교적 해결의 길로 조속히 복귀할 것을 엄중히 촉구한다. किम जोंग अपनी खतरनाक मिसाइल पूरी दुनिया को दिखाते हैं। फौजी बूटों की धमक से अमेरिका को ललकारते हैं। आसमान में अपने लड़ाकू विमानों के करतब से जापान और दक्षिण कोरिया को चुनौती देते हैं। लेकिन अब किम की यही जुर्रत उनके गले की फांस बन सकती है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया को उकसाने वाली रणनीति किम जोंग उन को भारी, बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका ने किम से निपटने के फॉर्मूले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अमेरिका ने किम जोंग उन को चेतावनी देने के मकसद से अपने महाविनाशक जंगी जहाज अब्राहम लिंकन को कोरिया प्रायद्वीप में भेजने का फैसला किया है। अमेरिका का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के साथ जापान सागर में संयुक्त अभ्यास कर रहा है।
USS अब्राहम लिंकन के साथ अमेरिका के F-18 और F-35 फाइटर प्लेन है, तो जापान F-2 फाइटर प्लेन के साथ दम दिखा रहा है। इन फाइटर प्लेनों को रास्ता दिखा रहा है अमेरिका का E-2D हॉकाई। जापान सागर में अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरशिप को आखिरी बार साल 2017 में देखा गया था। उस समय भी उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किए थे और एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। अमेरिका को फिर से अंदेशा है कि किम न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी अमेरिका ने मार्च में भी कोरियाई प्रायद्वीप के पश्चिम में भी इस युद्धपोत के साथ अभ्यास किया था। अमेरिका चाहकर भी किम जोंग उन को हल्के में नहीं ले सकता और इसके पीछे इसकी वजह है उत्तर कोरिया की मिसाइल ताकत। पिछले महीने किम जोंग उन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM के टेस्ट का दावा किया था। उसकी जद में अमेरिका के ज्यादातर शहर आते हैं। यही नहीं, उत्तर कोरिया इसी साल में अब तक 12 मिसाइलों के टेस्ट का दावा कर चुका है। किम जोंग उन को अमेरिका इसलिए गंभीरता से लेता है क्योंकि कई रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि उत्तर कोरिया के पास करीब 60 परमाणु बम हैं। यही नहीं, दावा तो ये भी किया जाता है कि उत्तर कोरिया के पास दुनिया के रासायनिक हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा जखीरा मौजूद है। इसके अलावा किम के जखीरे में 20 रासायनिक हथियार होने का भी दावा किया जाता है। दावा तो ये भी किया जाता है कि किम बायोलॉजिकल वेपन भी विकसित कर रहे हैं। तानाशाह ने बेपनाह ताकत जुटा ली है। उन्हें अपनी सुरक्षा की कम दूसरों की तबाही की फिक्र ज्यादा है। उत्तर कोरिया में किम जोंग की फैक्ट्रियों में मिसाइलों और बम बनाने वाली मशीन पूरी रफ्तार से धड़धड़ा रही है। ऐसे में दुनिया सांसें रोककर दुआ कर रही है कि कहीं किम जोंग का दिमाग न फिर जाए, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ तो तानाशाह किम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।